एयर लेयरिंग किस मौसम में लगाई जाती है और इसे लगाने के लिए कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली ये इंजीर का पौधा है, जैसे कि आप लोगों को पता है बरसात है और हम बात कर रहे हैं एयर लेयरिंग के टॉपिक पर। तो ये जो है ना माशाल्लाह 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 एयर लेयरिंग की जो कामयाबी है वो हो चुकी है। ठीक है, ये सबसे पहले इंजीर के पौधे की जो एयर लेयरिंग थी बेसिकली वो कामयाब हुई है और निहायत हसीन लग रही है इस वक्त। ठीक है, अच्छा इसकी शाख का अगर कलर चेंज होता है तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये मेच्योर हो जाती है और इसका कलर अगर आप देखेंगे इस ब्रांच का तो ये जो है ना मोटी स्टेम वाली जो ब्रांच है उससे मिल रहा है, मतलब इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सोचना आपने कि ये सूखने लग गई है। ठीक है, और ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये ग्रो हो गई है। ठीक है, कौन सी बातें थी जिन से आपको बचना होगा? गोटी लगाते वक्त बेसिकली आपने कोशिश करनी है कि जो मिट्टी आप गोटी में भर रहे हैं वो चिकनी मिट्टी हो, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को रोके रखती है और मॉइस्चर अच्छा से बनाए रखती है। ठीक है, आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा आपने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी घास फूस नहीं बांधनी और पत्ते नहीं बांधने। ठीक है, अगस्त के मौसम में आप अपने बागात में अपने घर पे रखे हुए पौधों पर गोटी बांध सकते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो क्या मैं ये पत्तों का अचार बनाने वाली हूँ? तो ऐसा है कि ये अचार मेरे पौधों को बहुत पसंद है, मतलब मैं कंपोस्ट बनाने वाली हूँ, वो खाद जो पौधों के लिए बेहद अच्छी है। कंपोस्ट बनाने का तरीका तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बताने वाली हूँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, सामने जो ब्रांच देख रहे हैं वो मदर ब्रांच है, मतलब बड़ी ब्रांच है, और इसके साइड जितनी भी लीव्स होती हैं ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो है ना रुकावट पैदा करती हैं। इस तरीके से पौधों की कटिंग कर लिया करें, मतलब हर बरसात के मौसम में आप अगर किसी पेड़ की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ी बहुत कटिंग उन पौधों की जिनमें फ्रूटिंग हो रही होती है, उनकी जो बड़ी शाखें होती हैं उनसे पत्ते हटा देना, ये बहुत अच्छा होता है और ये ग्रोथ को दुगना कर देता है, नई शाखें बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो खाद देने से पहले इस तरह की कटिंग बहुत ज़रूरी होती है पौधों के लिए। और सूखे पत्ते अगर किसी पेड़ पर हैं तो उसे भी आपने हटाना होगा, और ये आप कर सकते हैं हर बरसात के मौसम में। तो चलो खाद पर बात करते हैं। गार्डनिंग की सारे पत्ते उतारने के बाद मैं इसे किचन कंपोस्ट खाद बना रही हूँ। बेसिकली गार्डनिंग की जबान में हम कहते हैं इसे वो खाद जो नेचर पौधों को देती है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि अगर आप किसी जंगलात में जाएं तो वहाँ पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, हालांकि वहाँ पर किसी किस्म कोई भी खाद नहीं दी हुई होती। तो क्या ऐसा है जो पौधों को मिल रहा है? तो बेसिकली किचन कंपोस्ट जो खाद है वो मिल रही है इसे, मतलब नेचर जो खाद देती है, पत्तों से बनाई हुई, जो सूखे पत्ते नीचे गिरकर सूखते हैं वही कंपोस्ट बनते हैं और वही पौधों को मिल रहे हैं। उसी की वजह से पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही होती है। अक्सर बागात में मैंने जाकर देखा है कि वो लोग किसी किस्म की भी खाद नहीं दे रहे पौधों को, बल्कि वही सूखे पत्ते हैं जो पौधों को खाद की सूरत में मिल रहे हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बरसात के मौसम में पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ बातें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, तो चलो उस पर बात करते हैं। मौसम आज बेहद हसीन था और मैंने सोचा क्यों ना कुर्सी रखकर आम के पेड़ की और जामुन के पेड़ की कटिंग्स की जाए। बेसिकली ये जो आम का पेड़ है ये तकरीबन जो है ना 4 साल का है और इसे मैंने सीड से उगाया था। शाखे में इसलिए नहीं काट रही क्योंकि इसमें मैंने एयर लेयरिंग की हुई है। बेसिकली जब लीफ कट करेंगे तब भी ये अच्छी ग्रोथ पर आ सकता है, मतलब न्यू शाखें बनेगी इस पौधे पर। लेकिन अगर आपने पौधे पर गोटी बांधी हुई है, मतलब एयर लेयरिंग की हुई है, तब आपने शाखें कट नहीं करनी। तो ये देख सकते हैं सारी की सारी लीफ जो है ना सूख चुकी थी। बेसिकली लीव्स तब सूखती हैं पौधे की जब उसमें पानी की कमी हो जाए या खाद की कमी हो जाए या फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होता है कि पौधे की जो लीव होती है, मतलब पत्ते होते हैं, उनमें एनर्जी की कमी हो जाती है। मतलब खाद जब कम होती है तो इसकी ट्यूब सूखने लग जाती है, इसमें ताकत नहीं होती इतनी, और गर्मी, शदीद गर्मी से फिर ये मुतासर हो सकती हैं या शदीद सर्दी से ये मुतासर हो सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी लीफ उतार दी है। इस तरीके से न्यू ब्रांचें बनेंगी, जब न्यू ब्रांचें बनेंगी उन पे न्यू लीव्स आएंगी और इस तरीके से पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, आप चाहें तो लीफ कट कर दिया करें हर बरसात के मौसम में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप शाखें कट करें। तो चलो फालसे की कटिंग लगाते हैं। एक्चुअली में जब हम मदर ब्रांच से कोई पौधा तैयार करते हैं तो ये काफी जल्दी फ्रूटिंग पर आता है। अगर आपके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारे ऐसे दरख्त हों जिन पर फ्रूटिंग हो रही है, तो वहां से आपने एक शाख ले लेनी है, शाख कट करनी है। इतनी बड़ी शाख होना जरूरी है। ठीक है, ये सबसे छोटी शाख होगी। अगर आप इससे मोटी शाख वहां से तोड़ सकते हैं तो वो भी आप तोड़ लें, वो तो बहुत आसानी से लग जाएगी। ठीक है, जितनी मोटी शाख होगी उतनी जल्दी ग्रो होगी। ठीक है, आपने एलोवेरा का जो पौधा है वो भी हासिल करना है।
अच्छा नर्सरी से इसे ख़रीद सकते हैं या कहीं लगे हुए भी होते हैं एलोवेरा, वहाँ से आपने एक लीफ तोड़नी है। एलोवेरा का पौधा होना बहुत ज़रूरी है और जो है ना फिर वहाँ से आपने एक शाख लेनी है, ठीक है। शाख इतनी बड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली में जो है ना शाख जो है ना बरसात के मौसम में बहुत जल्दी उगती है। कोई भी किसी भी पेड़ को काट के ना आप उसकी शाखें ज़मीन में गाड़ लें, वो नया पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन मौसम का खास कर ख्याल रखना है, बरसात के मौसम में भी ऐसा मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर गर्मी का मौसम है या ज़्यादा जो है ना गर्म हवाएं चल रही हैं, तब आपने कटिंग्स नहीं लगानी। कटिंग्स गर्मियों में फेल हो जाती हैं। अच्छा पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं वो जो है ना अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। एक्चुअली में वहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो इसीलिए वहाँ पर इस तरीके से लोग जो है ना एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना लेते हैं और इस तरीके से पूरा बाग तैयार कर सकते हैं। लेकिन कराची में इस वक्त मौसम बहुत हसीन है और इस तरीके से मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ मौसम प्यारा है, जहाँ पर गर्मी होती है लेकिन अब मौसम अच्छा है, तो हम कटिंग्स लगा सकते हैं। गोबर की खाद में कटिंग नहीं लगानी, एलोवेरा का जेल ज़रूर लगाना है, पूरी शाख पर लगाना है। आपने इस तरीके से पत्थर रखने हैं ताकि कटिंग हिले जुले नहीं, तो ये ग्रो हो जाएगी।